के सब साथी आए हुए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके प्रति आभार भी कि आप लोग पिछले कई दिनों से मेरे मामले पर ही काफ़ी बिजी रहे, काफ़ी चलता रहा। मैं तो बस आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं जो कुछ बातें कह दूँ, नहीं तो पता चला कि तरह तरह के लोग कयास लगाते रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, हम लोग पार्टी के हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के प्रति आभार प्रकट करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि मैं 1982 से पब्लिक लाइफ में हूँ। यही मई के महीने में मैं सिविल सर्विस कंप्लीट किया था 1982 में, और आज 40 साल के बाद फिर आपके सामने हम हैं। और इस बीच में हमने नीतीश बाबू के साथ, ये मेरा 25वां साल चल रहा है, तो भाई हम लोग तो साथ रह करके काम किए हैं और निश्चित रूप से वो भी चाहते होंगे और चाहते रहे हैं कि जो भी वो निर्णय लेते हैं वो हमारे पक्ष में होगा। तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनज़र उन्होंने निर्णय लिया है। तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही 12 वर्षों तक मुझे राज्यसभा में काम करने का मौका मिला। वहाँ मैं नेता राज्यसभा में भी काम किया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा, संगठन का मैं महामंत्री भी रहा, महासचिव भी रहा, और अभी मैं केंद्रीय मंत्री भी हूँ। तो ये सब आप जानते हैं, इसमें सहयोग हमारे नेता का रहा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, मूलतः जब से मैं आया हूँ 2010 में जनता दल यू में, तब से मैं संगठन में काम करता रहा और 12 वर्षों तक हमने संगठन में काम किया है। इधर मंत्री बन गया था, उसके चलते मैं उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन हमारा जो संगठन है जनता दल यू का, आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आपको बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूं, तो मैं तो बहुत साल IAS में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। और एक बात और जान लीजिए, बिहार ऐसे प्रदेश में तरह तरह के सामाजिक ग्रुप हैं, तरह तरह के सेक्शनल इंटरेस्ट हैं, इसी को लेकर करके, और जो ज्योग्राफी हमारी इतनी बड़ी है, हमने संगठन में 33 प्रकोष्ठ बनाए, आपको याद होगा। और हमने बहुत सारे ऐसे बड़े प्रकोष्ठ हमारे हैं, उनको हमने उत्तर दक्षिण में बांटा था। और हमने जितने निर्णय लिए थे, इस निर्णय के पीछे यही था उद्देश्य कि कैसे हमारा संगठन मजबूत हो। और इस सभी निर्णय मैंने अपने नेता नीतीश बाबू के परामर्श से ही लिया, और इससे निश्चित रूप से हमारी पार्टी बूथ स्तर पर मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच गए। लोकसभा की तैयारी देखिए, ऐसा है ना, हमसे कोई नाराज क्यों होंगे जी? सामने देख के सर, मैंने आज तक तो कोई काम ही नहीं किया किसी को नाराज करने का। मैं तो कभी ऐसा काम ही नहीं करता हूं कि कोई नाराज हो, बल्कि जो नाराज रहते हैं, कोई नाराजगी की बात पता चल जाती है, मैं उसे दूर करता हूं। तो ये तो पता है ना आपको कि नेता की सोच है, नेता ने सोचा होगा कि कैसे पार्टी और मजबूत हो, प्लस वो भी सोचे होंगे कैसे हमारा, मेरे बारे में कि उनका कैसे आगे अच्छा हो। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मंत्रिमंडल से क्या इस्तीफा देंगे? मंत्रिमंडल में क्या आप बने रहेंगे? क्योंकि 6 आप इस्तीफा देंगे। अच्छा सुनिए, बता दें। आज आप जानते हैं, बड़े अच्छा आपने बात बताई। हमारा कार्यकाल आप जानते हैं कि 6 या 7 जुलाई तक, एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से मैं मंत्री बना था 7 जुलाई को। और आप जानते हैं, मंत्रिमंडल में कोई रहता है तो मंत्री बनाने का जो विशेषाधिकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का होता है। तो मैं तो दिल्ली जब जाऊंगा तो निश्चित रूप से भेंट होगी, बातचीत करेंगे। तो हमारा तो भाई आप सामने जब है कि जब संगठन का काम करना है तो संगठन का काम करेगा। बाकी तो देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ सर, मैंने आज तक जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली, चाहे मैं सिविल सर्विस में था तब या मैं इधर था तब, मैं अपने काम को मजबूती से करता हूं और पूरी ईमानदारी से करता हूं, पूरी निष्ठा से करता हूं।